हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। उम्मीद करते हैं कि डियर स्टूडेंट आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे और आप लोगों का जो एग्ज़ाम है हिस्ट्री का वो 18 अप्रैल को होने वाले हैं। सो गाइस, इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि VVI टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी हिस्ट्री से रिलेटेड वो क्वेश्चन मैं आज आपको बताने की कोशिश करूंगा जो आपके पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे 18 अप्रैल को। सो गाइस, आज मैं आपको जो क्वेश्चन बताने वाला हूं ये बार बार हर साल रिपीटेड क्वेश्चन होती है। ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ 2019 से लेकर 2022 तक जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार रिपीटेड किए गए हैं उन सब प्रश्नों को मैं आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो बिल्कुल आप लोग चाहते कि सर इसी तरह से हम लोगों को ऑल सब्जेक्ट के लिए इसी तरह से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2019 से लेकर 2022 तक पेपर में जो भी क्वेश्चन रिपीटेड हुई है इन सभी क्वेश्चन को करवाइए। तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल स्टूडेंट कमेंट करना ना भूले। सो गाइस, वीडियो देखने के बाद अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को अच्छा फील हो तो लाइक करना ना भूले, क्योंकि आप लोगों को पता है आप लोगों के लिए हमारे पूरे टेक्निकल टीम बहुत ही मेहनत कर रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे अंकों से पास हो सके। तो बिल्कुल स्टूडेंट ज़्यादा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा उस व्यक्ति तक इस वीडियो को पहुँचाए जो क्लास 11 से रिलेटेड है। चलिए हम लोग बिना देर किए शुरू वीडियो में आप लोगों के लिए स्टूडेंट ये इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ क्योंकि आप इस वीडियो के माध्यम से क्विक रिवीजन कर सकते हैं ताकि ट्यूशन आपको पता चले कि आप जो क्वेश्चन पढ़े हैं वो इंपॉर्टेंट है या नहीं। सो गाइस, मैं आज जो क्वेश्चन बताने वाला 20 क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगी आपके पेपर के रिगार्डिंग। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? याद रखेंगे कब हुए थे? 570 ईस्वी में। कब हुए थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे 570 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही तो हो जाएगा ए। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपके सामने 2। पैगंबर मोहम्मद साहब को सत्य के दिव्यांग दर्शन किस आयु में हुई थी? याद रखेंगे किस आयु में हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 40 वर्ष की आयु में। क्या हो जाएगी? 40 ईयर्स, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। सो गाइस, आप लोग चाहते हैं इसी तरह से हम लोग क्विक रिवीजन करवाते रहे ऑल सब्जेक्ट के लिए, तो जल्दी से आप लोग डिस्क्रिप्शन कमेंट करना ना भूलें। मुस्लिम पंचांग का प्रथम वर्ष माना जाता है। याद रखेंगे मुस्लिम पंचांग जो है इसका प्रथम वर्ष माना जाता है। याद रखेंगे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही होगा 622 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं कि शार्लमैन कौन था? आपको बताना जो शार्लमैन थे वो क्या थे? फ्रांस का शासक, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा ए। अगला प्रश्न पे आते हैं कि चंगेज खां का प्रारंभिक नाम क्या था? जितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके पेपर के रिगार्डिंग। तो आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से हम लोगों को ऑल सब्जेक्ट के लिए जल्दी से प्रोवाइड करें, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल दबा के जल्दी से कमेंट करें और उस बंदे तक इस वीडियो को पहुँचाए जो क्लास 11 से रिलेटेड है। चंगेज खां का प्रारंभिक नाम क्या था? याद रखेंगे तेमुजन। सभी व्यक्ति को पता है कि तेमुजन। सो गाइस, आप लोग अपने माँ बाप का नाम जल्दी से रोशन करें ताकि आपके माँ बाप आपके गाँव शहर में आप ही का चर्चा हो, क्योंकि आप अच्छे मार्क्स लाएंगे तो आपका माँ बाप का नाम जरूर होंगे। ओल्डुवाइस गोर्ज रिफ्ट घाटी जहां आदिकालीन मानव के इतिहास के चिन्ह पाए गए हैं, कहां पे पाए गए हैं? याद रखेंगे उस जगह का नाम था पूर्वी अफ्रीका। क्या होगी? पूर्वी अफ्रीका, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 7। योजनाबद्ध तरीके से जानवरों का शिकार का सबसे पुराना स्पष्ट साक्ष्य कहाँ मिला है? याद रखेंगे मिलने वाले जगह के आपको नाम बताना। उस जगह का नाम था इंग्लैंड। कहाँ? इंग्लैंड के बॉक्स ग्राउंड, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेसोपोटामिया की सभ्यता मानी जाती है। जो मेसोपोटामिया की सभ्यता वो जानी जाती है, किसके लिए जानी जाती है? याद रखेंगे स्मृति तथा शहरी जीवन के लिए, विशाल तथा स्मृति साहित्य के लिए, गणित तथा खगोलिक विद्या के लिए। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन अब आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है 1400 ईसा पूर्व अरामाइक भाषा मिलती जुलती थी। जो 1400 ईसा पूर्व जो ईसाई का भाषा थी अरामाइक, वह किसके साथ मिलती जुलती थी? याद रखेंगे हिब्रू भाषा से। क्या होगी? हिब्रू भाषा। सो गाइस, मैं वादा करता हूं कि हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर ने जो आप लोगों के लिए 5 मॉडल सेट प्रोवाइड किए हैं, 5 मॉडल सेट को अगर अच्छी तरह से कर लिए हैं तो याद रखेंगे इससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन छपने वाले नहीं है। तो आप 40 में से 40 क्वेश्चन आप इजीली से ला सकते हैं, मेरा वादा रहा। पर हाँ, जब भी वीडियो को देखें बिना स्किप किए देखें, क्योंकि आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बीच बीच में आप लोगों को बताया हूँ। अगला प्रश्न पे आते हैं कि तुर्कों ने कुस्तनिया पर को कब जीता था? तुर्कों ने कुस्तनिया को कब जीत कर हासिल किया था? याद रखेंगे 1453 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन अब आपके सामने 11। मेसोपोटामिया में पुरातात्विक खोजों का प्रारंभ हुआ था। जो मेसोपोटामिया इसमें पुरातात्विक खोजों का प्रारंभ कब हुए थे? 1840 दशक में। 1840 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं।
अगला प्रश्न है आपके सामने कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म किस स्थान पे हुआ था। जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे उनका जन्म किस स्थान पे हुई थी। याद रखें इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मक्का। क्या होगी, मक्का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, मक्का से मदीना को पैगंबर साहब का प्रस्थान क्या कहलाता है। याद रखें इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए वो हिजरा। क्या होगी, हिजरा इसका सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 14 के मामलुक किसे कहा जाता है। ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आप लोगों को 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे 18 अप्रैल के रिगार्डिंग। तो बिल्कुल आप लोग चाहते हैं सर हमें जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स या आपका कोर हिंदी कोर या कोर पेपर या इलेक्टिव पेपर में कोई भी पेपर हो आप उसमें हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्विक रिवीजन करवाइए। तो जल्दी से आप लोग दबा के कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा उस व्यक्ति तक इस वीडियो को सेंड करें जो क्लास 11 से रिलेटेड है। मामलुक किसे कहा जाता था, आपको बताना है। जो मामलुक है उसे किसे कहा जाता था। मामलुक कहा जाता था तुर्की गुलाम अधिकारी को। किसे बोलते थे, तुर्की गुलाम अधिकारी। यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, वर्का शीर्ष कहाँ मिला है। हूबहू आपके पेपर में यानी 18 अप्रैल के पेपर में आपको इसी तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल डिफरेंट आप लोग घबराए नहीं, मैं आप उम्मीद करता हूँ आप लोगों तक वो क्वेश्चन प्रोवाइड करने की जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। वर्का शीर्ष कहाँ मिला है, याद रखेंगे उरुक में। कहाँ होगी, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं आपके सामने, यूरोप में मिले सबसे पुराने होमोजीवास्म किसके हैं। याद रखें सबसे पुराने जीवाश्म है होमो हाइडेलबर्गिस। यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि मेसोपोटामिया फरात तथा दजला नदियों के बीच का हिस्सा है। जो फरात और दजला नदी के बीच जो हिस्सा है वो कहाँ पे स्थित है ये आपको बताना है। ये याद रखेंगे कहाँ पे, इराक में है। कहाँ पे, इराक इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मूव करते हैं अगला प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 18। सो गाइस अभी जो मैं क्वेश्चन 20 बता रहा हूँ 20 क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन को सही कर पाए हैं जल्दी से कमेंट करना ना भूले। बेबीलोन मेसोपोटामिया का महत्वपूर्ण शहर कब बना था। जो बेबीलोन है वह मेसोपोटामिया का महत्वपूर्ण शहर कब बना था। याद रखेंगे ये क्वेश्चन कई सारे स्टूडेंट को डाउटेड है। तो याद रखेंगे आप थ्योरी पार्ट पढ़े होंगे बेहतरीन तरीके से तो आपको पता होगा। अगर थ्योरी पार्ट नहीं पढ़े तो जितना भी बुक में आज से पहले जितना भी बुक में ये इसका आंसर दिया हुआ सभी बुक में रॉन्ग आंसर दिया है। इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 2000 ईसा पूर्व बाद। यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द्विसूचकांक यंत्र का आविष्कार हुआ था। जो द्विसूचकांक यंत्र इसका आविष्कार कब हुई थी। याद रखेंगे इसका आविष्कार हुआ था 1380 में। कब हुई थी, 1380 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट की औद्योगिक क्रांति ने समाज में निम्न में से कौन से एक नए वर्ग में को जन्म दिया। याद रखेंगे किसको जन्म दिया था, वेतनभोगी श्रमिक को। यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए। सो गाइस अभी जो हम लोग डिस्कस किए इसमें हम लोग क्वेश्चन डिस्कस किए 20 क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन सही कर पाएँ जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करें ताकि मुझे भी पता चले कि आप साल भर में जो पढ़ रहे हैं उसमें आपको कितना और इंप्रूव करने की जरूरत है। जल्दी कमेंट करना ना बोले। तो चलिए मिलते हैं नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।